Hello students, let's see the question. The diversity in the type of beaks of finches adapted to different feeding habits on the Galapagos Islands as observed by Darwin provides evidence for intra-specific competition, interspecific competition, origin of species by natural selection या फिर intraspecific variation. तो यहाँ पे हमें ये पूछा गया है कि जो गैलापागोस आइलैंड्स में डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स हमें मिली थी, मतलब जिनके बीक्स थोड़े बहुत डिफरेंट डिफरेंट थे, तो वो क्यों मिले हैं, ये किसका हमें सबूत बता रही हैं, किसका एविडेंस हमें बता रही हैं। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन का मतलब होता है जब विद इन अ स्पीशीज कंपटीशन हो। जैसे कि मान लीजिए दो डॉग्स हैं और वो एक मीट के टुकड़े के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो वो इंट्रा स्पेसिफिक हो गया। इंटर स्पेसिफिक मतलब दो अलग अलग स्पीशीज किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। मान लो कि अगर कैट और डॉग किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं तो वो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन हो गया। इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन मतलब विद इन अ स्पीशीज देयर इज सम वेरिएशन, सम चेंज। तो गैलापागोस आइलैंड्स की जो बर्ड्स थी ना, जो ये डार्विन्स फिंचेस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स थे इनके पास। ओरिजिनल सीड ईटिंग थी हैं जो कि मेनलैंड से आई थी, और फिर उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट फूड ईटिंग हैबिट्स, बिकॉज गैलापागोस आइलैंड्स वर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, छोटे छोटे ढेर सारे आइलैंड्स थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू द फूड विच दे वर ईटिंग, इवेंचुअली धीरे धीरे इनके बीक में चेंजेस आ गए। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू द फूड दे वर ईटिंग ये चेंजेस हुआ, तो ये एक नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है और इनकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज बन गई। तो ओरिजिनल तो एक ही स्पीशीज थी जो सीड ईटिंग थी, अब इनकी फ्रूट ईटिंग, लीव्स ईटिंग, इंसेक्ट ईटिंग सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज बन गई। तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज हुआ है, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ है with the help of natural selection. So यहाँ पे option C would be the right answer. Okay, all the best.